मेरा नाम जी दीन मोहम्मद है, मैं टूटिंग जमात में से हूँ और मैं सेक्रेटरी माल हूँ वहाँ पर। माशाल्लाह। हाँ जी। आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं जी, अल्लाह के फजल से। वो भी कोई बड़े होकर कोई जमात के अहदेदार हैं कहीं? हाँ जी, मेरे लड़के एक सेक्रेटरी तबलीग है जर्मनी में, क्या नाम खालदा है? नाम उसका, हाँ? खालदा। वो कई बार वहाँ से लोगों को साथ लेकर मिशन में गई। खालदा नाहिद हाँ अकमल। ठीक है बिल्कुल हाँ जी। ठीक है। और तो दूसरे नहीं हैं, लेकिन स्थानीय लायक हैं वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने हाँ जी, मकामों पे अल्लाह हैं के ना? फजल से। हाँ जी, ठीक है, सब फरमाइए। अर्ज़ ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वाइज़ा मरिस्तु फ़हुव यशफ़ीन। इसमें ये अर्ज़ है कि अल्लाह ताला ने जब शिफा दे देनी हो तो इलाज भी ज़रूरी होता है। नहीं, इसका आप मतलब नहीं समझे ना, इसलिए आपको ये सवाल उठाया आपके दिल में। मरिस्तों का मतलब ये है जी कि खुदा ताला का निज़ाम परफेक्ट है, उसमें कोई खामी नहीं। अगर ऐन निज़ाम के मुताबिक चलो तो तुम्हारी सेहत का वो निज़ाम 100% ज़ामिन होगा। जब तुम गलती करोगे और निज़ाम के किसी हिस्से से उलझोगे या टकराओगे तो तुम्हारा बीमार होना लाजिम है। लेकिन इसके बावजूद खुदा ताला ने एक शिफा का निज़ाम भी जारी फरमाया है, ताकि जिसको हम मादी दुनिया में इस्तिग़फ़ार का निज़ाम कह सकते हैं। इंसान जब इस्तिग़फ़ार करे तो बख्शिश होती है ना, जी और इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा तो फिर नहीं होगी। तो दवा की तलब, सेहत की जुस्तजू, ये इस्तिग़फ़ार है और इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई गुनाहगार अगर कहे कि ठीक है गुनाह हो गया बस अल्लाह बख्शिश तुम्हें आप ही बख्शे, तो कभी भी नहीं उसके साथ वो सलूक होगा बख्शिश का। तवज्जो पैदा होनी, अपने दिल में नज़ामत पैदा होनी, इस्लाह की जुस्तजू का होना, ये बंदे की तरफ से पैदा होना ज़रूरी है। तब फ़ैज़ा मरिज़ तो फ़हुव यशफ़ीन का अमल जारी होता है। ठीक है।